गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं जो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग है उसके बारे में। और मैंने जो पीछे करवाए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने उनमें टेंस के बारे में बताया है। आप रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। आप टेंस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन जो अर्थ है कौन सी लाइन में और कौन सी पैराग्राफ में किस प्रकार से टेंस यूज होता है उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कई बार हमें पैराग्राफ है लिखना प्रेजेंट में होता है और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं पास्ट की। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है और किस प्रकार से हमें सहायक क्रिया यूज करनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसमें देखिए टेंस है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, कि पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें देखिए टेंस की बात करेंगे हम। इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों का महत्व है, और टेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए यहाँ पर ट्रीज और कॉल्ड कहा जाता है, एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव है। पेड़ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों को कहा गया है। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड एज जैसे कि इनको हरा सोना कहा जाता है। ये बात आपको भी पता है, पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। एज दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल, कि बहुत अधिक, जैसे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्यों के लिए और एनिमल्स जानवरों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वी गेट देखिए यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है। वी गेट हम प्राप्त करते हैं। वुड लकड़ी, ग्रेन्स अनाज, फ्रूट्स फल होते हैं, वेजिटेबल सब्जियां होती है, मेडिसिन दवाई यानी औषधि होती है। फ्रॉम देम उनसे हम वी गेट प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में कि वी गेट वुड ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेडिसिन फ्रॉम देम। फॉरेस्ट आर द शेल्टर, फॉरेस्ट आर द शेल्टर, कि वन है वो आश्रय देते हैं। आर द शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, रहना। फॉर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो शेल्टर है, आश्रय है, जो रहने का जो स्थान है पशु पक्षियों का, वो कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए। दे प्रोवाइड, वो प्रदान करते हैं। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। दे प्रोवाइड, वो प्रदान करते हैं। फूड यानी खाना, टू एनिमल्स, जानवरों के लिए। वे जानवरों के लिए खाना भी प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन कैचिंग रेन, इन कैचिंग रेन, वर्षा करने में। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। कि पेड़ हैं वो वर्षा करने में भी सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? अपरदन, मृदा अपरदन। ट्रीज प्रिवेंट, मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक होते हैं और ये मृदा अपरदन को रोकते भी हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए ट्रीज रेड्यूस एयर पोल्यूशन, ये वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। किसको? ये वायु प्रदूषण को भी, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। एयर का मतलब हवा। ट्रीज रेड्यूस कम करते हैं। ठीक है, रेड्यूस का मतलब कम करना। ट्रीज रेड्यूस एयर पोल्यूशन, ये वायु जो प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं। दे प्योरीफाई एयर, यानी वे वायु जो होती है, एयर होती है, उसको प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, लाइक पेपर इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री हैं ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं, चाहे वो कौन सी हो, पेपर इंडस्ट्री हो, मैच इंडस्ट्री हो, चाहे रबर इंडस्ट्री हो। डिपेंड आधारित हैं ऑन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर आधारित है। डिपेंड का मतलब क्या होता है? आधारित। डिपेंड का मतलब क्या होगा? आधारित। ऑन ट्रीज, पेड़ों पर।
सो इसीलिए वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। देखिए यहाँ पर सजेशन, सुझाव दे रहा है हमें, एडवाइस दे रहा है अगला, सलाह देने के लिए, सजेशन के लिए शुड मॉडल का प्रयोग। सो वी शुड ग्रो, इसीलिए, और मॉडल के बाद जो फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे टू प्लस इंफिनिटिव, उसी प्रकार मॉडल के बाद भी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, इसीलिए हमें अधिक से अधिक है वो पेड़ हैं वो उगाने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट पैराग्राफ। बात करते हैं नंबर 2 की। देखिए नंबर 2 जो है इसके बारे में बताता हूँ आपको। द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट। देखिए द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट, यानी त्यौहार जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इसमें देखिए आप सबसे पहले इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत है वो एक त्योहारों का देश है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का देश है। आई लाइक दिवाली, मैं किसको पसंद करता हूँ, दिवाली को। द मोस्ट, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। देखिए दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये कहता है आई लाइक दिवाली द मोस्ट, और दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये रोशनी का त्योहार। आगे बात समझिए, प्रकाश का पर्व है, त्योहार है ये। लोग क्या करते हैं, देखिए पीपल क्लीन एंड ए वाइट वॉश, लोग अपने घरों को, देयर हाउसेज एंड शॉप्स, क्लीन करते हैं, वाइट वॉश सजाते हैं उनको, अपने घरों को और दुकानों को। जैसे दिवाली आती है इसलिए इसे प्रकाश यानी लाइट का त्योहार, लाइट ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ लाइट। दे डेकोरेट दैम आल्सो, वे उनको सजाते भी हैं, प्रेजेंट है इसमें भी, दे डेकोरेट दैम आल्सो, उनको वो सजाते भी हैं। दे परचेज न्यू थिंग्स लाइक न्यू ड्रेसेस, यानी वे नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, नई ड्रेसें भी खरीदते हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ खरीदते हैं। डेकोरेशन आइटम, और सजावटी जो सामान होता है, डेकोरेशन आइटम जो होता है उसको भी वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स विथ लाइटेड लैम्प्स, कैंडल्स एंड बल्ब्स, ये बल्ब्स हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। दे डेकोरेट, वो सजाते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड शॉप्स, और दुकानों को, विथ लाइटेड लैम्प्स, जो लाइटेड लैम्प्स होते हैं, कैंडल्स होती हैं, एंड बल्ब्स होते हैं, उनसे वो अपने घरों को सजाते हैं। अब देखिए उस दिन और क्या होता है, दे वर्शिप लक्ष्मी, वे किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो धन की देवी होती है। ठीक है, दे वर्शिप, यहाँ पर भी देखिए ये प्रेजेंट ही फॉर्म है, वो अब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि करता है, इसका क्या है, प्लूरल है। दे वर्शिप लक्ष्मी, यानी देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो किसकी है, धन की देवी होती है। चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप, बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं। ब्रस्ट का जलाना, वैसे फटना होता है। देखिए ग्रोन अप का यहाँ पर बड़े हुए, ग्रो यानी बड़ा होता है, ग्रोन अप बड़े बुजुर्गों का आ गया यहाँ पर। देखिए ग्रोन अप कि बच्चे, चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप, बच्चे और जो बड़े होते हैं, ब्रस्ट फायर क्रैकर्स क्या जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। दे विश, क्या करते हैं वो, वे एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को क्या देते हैं, बधाई देते हैं। दे विश, यहाँ पर देखिए दे विश ईच अदर, वे एक दूसरे को बधाई देते हैं, एंड विजिट ईच अदर्स होम, और एक दूसरे के घर जाते हैं, यानी वे एक दूसरे को बधाई भी देते हैं और एक दूसरे के घर भी जाते हैं। एवरीबडी लुक्स वेरी हैप्पी, प्रत्येक जो होता है लुक्स दिखाई देता है, ये भी कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी है, प्रेजेंट फॉर्म है। एवरीबडी लुक्स वेरी हैप्पी कि प्रत्येक है वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें जो टेंस है उसका सही जो प्रयोग है वो ध्यान में रखना है कि इसका हम सही तरीके से कैसे प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में, ये था हमारा दूसरा, द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट। इंडियन फेस्टिवल भी आ सकता है और दिवाली ऐसे भी आ सकता है, दिवाली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल।
इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो देखिए शॉर्ट पैराग्राफ है, द एनुअल फंक्शन, यानी एनुअल फंक्शन वार्षिक जो समारोह होता है उसके बारे में। ठीक है, अब इसमें भी जो टेंस यूज हुआ है उसमें देखिए आप, टेंस टू बी यूज्ड ए पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हमें बताना पड़ेगा। देखिए इतने जो किए हैं इसमें जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और इसमें जो कंडीशन लागू होगी वो है पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि एनुअल फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है पहले से, इसीलिए हम इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो देखिए द एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर एक्टिव नहीं है बल्कि वॉज ऑर्गेनाइज्ड पैसिव है। देखिए एक्टिव नहीं बल्कि क्या है ये फॉर्म, पैसिव फॉर्म है। द एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया ऑन 5 दिसंबर एट 5 PM, 5 दिसंबर को, और कितने बजे, 5 बजे। अब यहाँ पर वर्ब है ये ध्यान में रखनी है, इज ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड किया गया, एक्टिव से पैसिव है, प्रेजेंट फॉर्म नहीं बल्कि पास्ट फॉर्म। द स्कूल वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड, यहाँ पर भी देखिए पास्ट फॉर्म है डेकोरेटेड, स्कूल वॉज टेस्टफुली, अच्छे तरीके से स्कूल की सजावटें की गई, यानी अच्छे ढंग से। द स्कूल वॉज टेस्टफुल डेकोरेटेड, सीट्स, स्टेज एंड माइक्स वर अरेंज्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यानी माइक की व्यवस्था भी की गई, स्टेज की भी, वर अरेंज्ड उनकी व्यवस्था की गई, ये भी पैसिव है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम यानी स्कूल जो भवन है उसके अंदर, यानी विद्यालय का जो ऑडिटोरियम उसमें सीट, मंच तथा माइक भी व्यवस्थित किए गए। उसके बाद देखिए हम पास्ट फॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमें। द कलेक्टर ऑफ चूरू वॉज द चीफ गेस्ट, जिला कलेक्टर थे चूरू के, वो क्या थे, इसमें चीफ गेस्ट थे। ठीक है, चीफ गेस्ट। ही अराइव्ड एट 5 PM, वो 5 बजे पहुँचे, एट 5 PM 5 बजे पहुँचे। द चीफ गेस्ट लाइटेड द लैम्प, जो मुख्य अतिथि था उसने लाइट यानी लैंप को जलाया, लाइटेड यानी प्रकाशित किया या जलाया। द प्रिंसिपल वेलकम्ड द गेस्ट, प्रिंसिपल है उसने वेलकम किया, वेलकम्ड स्वागत किया, द गेस्ट विथ ए वो गेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छे से, और ये हो गया इसका मतलब मुख्य अतिथि था उसने दीप प्रज्वलित किया, और उसके बाद देन ही रीड द एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद उसने वो रिपोर्ट पढ़ी, कौन सी, एनुअल जो रिपोर्ट होती है उसको पढ़ा। ठीक है, यहाँ से फिर से देखिए, द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट विथ वो गेस्ट, यानी उसने जो उपहार होते हैं, कुछ गुलदस्ते होते हैं, उसके साथ उसका स्वागत किया। देन ही रीड द एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद वार्षिक जो रिपोर्ट है वो पढ़ी उसने। ए शॉर्ट कल्चर प्रोग्राम फॉलोवर्ड, एक छोटा सा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी आयोजित किया गया, पास्ट फॉर्म में देखिए। देन द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज, गेव अवे, उसके बाद चीफ गेस्ट था उसने इनाम वितरित किए। ही डिलीवर्ड एज स्पीच, हमेशा स्पीच है वो डिलीवर किया जाता है, न कि स्पीक किया जाता है। ठीक है, हमेशा जो स्पीच होता है वो डिलीवर किया जाता है, न कि स्पीक, हम स्पीक करते हैं, ही स्पीक ए स्पीच, वो एक भाषण बोलता है, नहीं, डिलीवर किया जाता है, भाषण को डिलीवर किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखना है। ही डिलीवर्ड ए स्पीच टू, उसने एक भाषण भी दिया। इट वॉज ए ग्रैंड फंक्शन, ये क्या था, एक बहुत ही भव्य, अच्छा, जोरदार समारोह था। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है इसमें कि इसमें टेंस है वो कौन सा यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ है, इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ है, पास्ट टेंस यूज हुआ है। कंडीशन है इसकी वो हमें अप्लाई करनी है कि कौन सी कंडीशन है वो कौन से टेंस में किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है। जबकि पीछे हमने जो किए हैं उसमें हमने जो टेंस यूज किया है वो पहला था, अभी किया हमने प्रेजेंट, दूसरा किया उसमें भी प्रेजेंट, तीसरा ये किया है एनुअल प्राइज का, क्योंकि ये हो चुका है पहले, जो हो चुका है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये इस तरीके से हुआ था, इसमें ये चीफ गेस्ट था, इसने ये कहा, इसने ये नाम वितरित किए, इस प्रकार से हमें ये ध्यान में
रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे आज के 3 शॉर्ट पैराग्राफ। इसको अच्छे से आप लिखोगे और आप इसको देखोगे अच्छे से तो ही ये समझ में आएंगे, नहीं तो आप टेंस संबंधी जो गलतियां हैं वो बार बार रिपीट करोगे। इनको आपको बार बार रिपीट नहीं करना, इसको अच्छे से आप यादें कीजिए। धन्यवाद।